चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। महबूबनगर में जिला कलेक्ट्रेट और जिला टीआरएस भवन का इफ्तिताह और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक तरफ रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों का तफसीली अहाता किया, तो दूसरी तरफ मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद कई रियासतों की गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया गया। उन्होंने सवाल किया कि आया गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर वहां बीजेपी को इख्तिदार में लाना ही मोदी की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने वाली है। इसके लिए महबूबनगर जिले की आवाम की उन्हें तायद चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो महबूबनगर लोकसभा के रुकन थे उस वक्त तेलंगाना हासिल हुआ था। उन्होंने जिले के आवाम से कहा कि वो उनके हर दुख दर्द में साथ रहेंगे और आवाम भी उनके दुख दर्द में साथ रहें और उन्हें कौमी सियासत में दाखिल होने की तायद करें ताकि तेलंगाना की तरह मुल्क की दीगर रियासतों को तरक्की दी जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से महबूबनगर जिले में एक भी आबपाशी का प्रोजेक्ट तामीर नहीं हो सका। नतीजे में यहाँ हर साल खुशहाली का सामना था। इसलिए इस जिले के अवाम मुंबई और दीगर मकामात को नकले मकाम कर गए थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील और टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद महबूबनगर जिले में कई आबपाशी प्रोजेक्ट मुकम्मिल किए गए और यहाँ की हजारों एकड़ अराजियात को सैराब किया गया। इसके अलावा महबूबनगर जिले में आईटी और मुख्तलिफ सनतों का क़याम भी अमल में लाया गया, जिससे आज यह जिला आईटी और इंडस्ट्री के हब में तब्दील होने जा रहा है। తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో పాలమూరు జిల్లా పర్యటిస్తే అనేక అనుభవాలు, అనేక జ్ఞాపకాలు. ఆ రోజుల్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, నేను